नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत को बताया गया था कि हलफ के लिए समरी गवर्नर तक पहुंची है या नहीं, ये अभी वाज़े नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर की राय आ जाए तो फिर उस पर हम कुछ कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अदालत से रुजू किया था। अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न होने के बायस नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देते हुए वोटिंग का बॉयकॉट किया था। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब भर में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोलने का ऐलान। कहा किसी भी सरकारी तातील या बंदिश की इत्तलात बेबुनियाद हैं। आज स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मुरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवी या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। 4 साल से अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा कि मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाए बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म अल शेख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियाँ बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्दअमल का इजहार। ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं है। इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। जनूबी गजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया। अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ वतन के दिफा में शहीद होने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, शहरियों और अस्करी अफसरान ने भी शिरकत की। शेखुपुरा में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और अफसरान की भी शिरकत। IG उस्मान अनवर ने कहा है कि शहजाद नवाज जैसे पुलिस अफसरों पर हमें फ़ख्र है। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया, ताहम कई अहम शाहराहें अब भी बंद हैं। थाना मुरीद के सिटी में TLP कायदीन और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा, डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 32 दफात शामिल। अमीर TLP साद रिजवी और अनस रिजवी भी नामजद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा है कि इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है।
मशरक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। हॉलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे ना भूलेंगे, ना दोबारा होने देंगे। मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। अरब ममालिक की मदद से गज़ा की तामीर करेंगे। गज़ा की तामीर नौ में शराकत दार बनने का इरादा है। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानते हैं कि ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। दौरान खिताब सदर ट्रंप ने अपनी तारीफ भी की। कहा कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट ऐमन ओडे और ओफर कसीफ का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकार दोनों अरकान को बाहर ले गए। ऐमन ओडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्लियामेंट से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था, जिस पर पूरी आलमी बिरादरी मुत्तफ़िक़ है। अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब से कबल ओडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेतन्याहू को जैसे सराहा जा रहा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनके लिए ये मुनाफ़क़त नाकाबिल बर्दाश्त है। नेतन्याहू के सर पर हज़ारों फ़लस्तीनियों और इसराइलियों का खून है। इंसाफ और अमन गज़ा पर इसराइली कब्ज़े का खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही मुमकिन है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मिस्र के शहर शर्म अल शेख में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने जंगबंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत की। इसाक डार ने कहा है कि आलमी बिरादरी को गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद जारी रखनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैपरोथ से मुलाकात। अमरीकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। दौलत मुश्तरका वज़राए ख़जाना इजलास से खिताब में मौसमियाती फाइनेंसिंग की अहमियत और लॉस एंड डैमेज फ़ंड फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात की। मोटरवे 6 के 2 हिस्सों की फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर किया। पोलियो के खात्मे और तेल फराहमी के मंसूबों में मज़ीद ताउन पर भी इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IFC के रीजनल नायब सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब में भी शिरकत की। मुल्क में 1 तोला सोना 5,500 रुपये मजीद महंगा हो गया। 1 तोले की कीमत 4,28,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,715 रुपये इजाफे से 3,67,112 रुपये हो गया। मौसम बदलते ही मुल्क में डेंगू केसेस में इजाफा। पेशावर के करीब मर्दान में डेंगू से 2 अफराद इंतकाल कर गए। मर्दान में अब तक 270 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी। थर पारकर के शहर इस्लाम कोट में भी अब तक डेंगू के 321 केसेस रिपोर्ट हुए। मीरपुर खास डिवीजन में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफे के बाद DHQ अस्पतालों में डेंगू वार्ड कायम। महकमे सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि दिसंबर तक डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा। जिला थरपारकर में लंपी स्किन बीमारी फैलने से दर्जनों मवेशी हलाक। सैकड़ों बीमारी में मुब्तला हो गए। 230 में से 180 वेटनरी मराकज़ की बंदिश की वजह से मुतासरा मवेशियों का इलाज मुश्किल हो गया। वैक्सीन के दम दस्तियाबी की भी शिकायत। मवेशी मालिकान परेशान। जिला थरपारकर की 80% मईशत का इन्हिसार मवेशियों पर है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने 14 नई तहसीलों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात GB ईमान शाह ने कहा है कि बड़े होटलों में क़याम करने वाले गैर मकामी सयाहों से टैक्स वसूल किया जाएगा। मिस्र के सदर ने कहा है कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के अमन से रहने का वाहिद रास्ता है। शर्म अल शेख में सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू। मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 64 अफराद हलाक, 65 से ज्यादा लापता हो गए। 1 लाख मकानात मुतासिर। सड़कें, पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मेक्सिको के सदर का कहना है कि इतनी शदीद बारिशों की तवक्को नहीं थी। हुक्काम ने मजीद नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया। और लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 216 रन 6 विकेटों से आगे बढ़ाएगा।
जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 162 रन दरकार हैं। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की।